बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुनैर। डायबिटिक पेशेंट एक एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँगा। कम से कम 20 से 25 लोगों का डायबिटिक पेशेंट का हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी में कोई मसला आता नहीं। अगर आपने HB1AC यानी 3 मंथ का जो शुगर का रिकॉर्ड होता है वो टेस्ट आपने करवाया हुआ है तो 6.5 से लेकर 7 तक होना चाहिए। ये नॉर्मल है, यानी कंट्रोल रेंज में तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर है तो फिर वो रिस्क है तो वो आप ना करें तो बेहतर है, या पेशेंट उसको मेंटेन कर ले 6.5 या 7 के लेवल पे ले आए तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट उसका कर देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया। लेकिन बाज़ औक़ात पेशेंट का जो HB1AC है वो 6.5 से 7 की रेंज में आ रहा होता है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद पेशेंट अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करता तो इस वजह से भी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसी तरह एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये पेशेंट ये डायबिटिक पेशेंट है तो इसकी जब हमारे पास आया था शुगर कंट्रोल थी, लेकिन इससे एक मिस्टेक हो गई कि इसका कोई बच्चे का हाथ या दरवाज़ा इसके सर पे लग गया, इस जगह पे लग गया तो यहाँ इसकी ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग जब हुई तो 3 दिन बाद जब पट्टी खुलवाने आया तो हमने देखा ये ब्लीडिंग हुई थी। इस वजह से इसके पेशेंट की थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ गई, यानी इसमें आपका थोड़ा इन्फेक्शन आ गया। फिर जब हमने इसका दोबारा शुगर चेक की तो शुगर तेज़ थी, रैंडम ब्लड शुगर इसकी 310 थी। तो साथ ही मैंने इनको फिर इंसुलिन शुरू करवाई और हैवी एंटीबायोटिक्स शुरू करवाए और साथ पायोडीन के साथ इसकी रोज़ाना की बेस पे सफाई और सिकाट्रिन पाउडर वगैरह हमने इस पे यूज़ करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, अपनी शुगर को भी मेंटेन रखना पड़ता है और किसी किस्म का कोई आपको कोई कंडीशन ऐसी ना आए कि आपके ग्राफ्ट्स को हाथ लगे या आपकी ऊजिंग हो, ब्लीडिंग हो, तो ये कंडीशन फिर आपको आपकी कंडीशन को वर्स कर सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे आप पिक में देख सकते हैं इस भाई को इन्फेक्शन हुआ। इसी तरह अगर आप ये हमारे पास ना आता या किसी क्वैक से करवाया होता तो उससे फिर इसका केस ख़राब हो जाना था। यानी जैसे साजिद हसन है, इसका केस ख़राब हो गया, वो भी डायबिटिक पेशेंट है। जब पेशेंट अपनी शुगर मेंटेन नहीं करता तो फिर ये ज़ख़म फैल सकता है, पूरी स्कैल पे फैल सकता है, पूरा स्कैल पे फैल सकता है। जैसे साजिद हसन की ये फैल गया था तो ये कॉम्प्लिकेशन बन गई। विद इन लिमिट्स, विद इन टाइम आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा अगर आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से पहले हम डॉक्टर भी हैं, तो ज़ाहिर बात है ये हमारे पास आए, हमने इनकी शुगर चेक की, दोबारा हमने फिर इनको इंसुलिन शुरू कराई तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अब शुगर भी ठीक है, ज़ख़म भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। तो किसी क्वैक से आप करवाते हैं या किसी और सी चीज़ से कराते हैं, खुदा न खास्ता आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसके लिए ये हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये आपकी स्केल पे फैल सकता है। कॉम्प्लिकेशन हर पेशेंट में आ सकती हैं, किसी भी पेशेंट में आ सकती हैं, तो उसका हल भी डॉक्टर के पास, उसका सलूशन भी होता है। इन डॉक्टर के हाथ पैर अल्लाह के फजल से नहीं फूलते, उनको इसको कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसको उसका इलाज करना भी आता है, उसकी ट्रीटमेंट करनी भी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पेशेंट की ट्रीटमेंट की है, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इतने एरिए में इसके ये जो है, इतने एरिए में अब इसके बाल नहीं आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला जब 8 महीने में 10 महीने में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो इतने एरिए में हम दोबारा बाल लगा देंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी किस्म की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।